लाहौर बार एसोसिएशन इंतखाबात पोलिंग ताखिर का शिकार। पोलिंग का अमल 9 बजे शुरू होना था, ताहाल शुरू ना हो सका। लाहौर बार की 8 नशिस्तों पर 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट ग्रुप के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। वोटिंग में 15,851 वोटर्स के लिए 11 पोलिंग बूथ कायम किए गए। वोटिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक में मुतवफ़ी मुलाजमिन के बच्चों की मुलाजमत से मुतल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बैंक सदर को 3 माह में दरखास्तों पर उस वक्त नाफिज 2011 पॉलिसी के तहत फैसला करने की हिदायत कर दी। अदालत का कहना है कि जनरल पोस्ट ऑफिस केस का इतलाक माजी पर नहीं हो सकता और दरखास्तों को बरसों तक अल्तवा में रखना मुनसिफाना इंतजामिया के उसूलों के खिलाफ है। अमेरिका में लाखों डॉलर्स के लॉबिंग के बावजूद भारत को सिफारती महाज पर नाकामी, इलाकाई तनाज़ात और मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत की मसख शुदा साख बचाने के लिए अमेरिकी लॉबिंग फर्म्स पर इन्हिसार। ओपन सेक्रेटरी और द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2025 में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर आलमी सतह पर सिफारती पिसपाई खत्म न हो सकी। पाकिस्तान में एक और तारीखी संग मील $400 मिलियन लागत के जदीद लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर का आगाज। डिटेक्टेड फ्रीट कॉरिडोर और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की तामीर शुरू। कराची बंदरगाहों का दबाव कम, तरसील सस्ती, तेज और मौसर, इलाकाई और राह में तिजारत में पाकिस्तान की मुसाफकती सलाहियत में इजाफा होगा। मकबूज जम्मू और कश्मीर सानिया कटोहा 10 जनवरी 2018 को लापता होने वाली 8 साल बानो के जिनसी तशद्दुद और कत्ल का दिलखराश वाक़या। इंसाफ में ताख़ीर, सियासी मुदाखलत, अदालती रुकावटें और रियासती बेहिसी। कटोहा केस मज़लूम इक़लियती तबक़ात के लिए इज्तिमाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाइंसाफ़ी की अलमनाक अलामत बन चुका। और धुंध में रास्ते गुम। मोटरवे M2 लाहौर तक बक्सर, M3 फैसपुर तक रजाना, M4 पिंडी भटियां तक फैसलाबाद, M5 मुल्तान तक रोहड़ी तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मुतअद्दिद कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह मुतासिर। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, लेन डिसिप्लिन, फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और दिन के महफूज औकात में सफ़र की हिदायत। सदर ट्रंप अपने अंजाम से नहीं बच सकते। वेनेजुएला पर हमला, वसाइल पर कब्जे की कोशिश है। ट्रंप अपने इकदाम पर शर्म भी महसूस नहीं करते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब। कहा, ईरानियों का कातिल ईरानियों का हमदर्द कैसे हो सकता है। अमरीका अपने मुल्क के मसाइल पर तवज्जो दे। ईरान कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ फसादी अवाम अमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर तबाह कर रहे हैं। जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेन की सदर ट्रंप की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, अमरीका ने आलमी निज़ाम की बुनियाद रखी और अब तबाही का बायस बन रहा है। आलमी कवानीन को मजबूत ना रखा गया तो बड़ी ताकतें छोटे ममालिक को ताबे कर लेंगी। आलमी ममालिक को चाहिए कि वह दुनिया को लुटेरों के ठिकाने में तब्दील होने से बचाएं। वेनेजुएला की जानिब से ताउन या सियासी दबाव। ट्रंप ने मजीद फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि वेनेजुएला के ताउन के बाद दूसरी फौजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं रही। अबूरी हुकूमत की जानिब से बड़ी तादाद में सियासी कैदियों की रिहाई दानिशमंदाना कदम है। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में ऑयल कंपनीज के सरबराहों से भी मुलाकात का ऐलान। बोले, बड़ी ऑयल कंपनीज वेनेजुएला में कम से कम $100 अरब सरमायाकारी करेंगी। वेनेजुएला के तेल के शोबे पर अमरीकी असर व रसूख बरकरार रहेगा। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेजुएला पर मजीद जारहियत से बाज रखने की करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 52 और मुखालफत में 47 वोट आए। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 5 अरकान ने भी करारदाद के हक में वोट दिया। सदर ट्रंप की सेनेट में करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद। कहा, करारदाद के हक में वोट देने वाले रिपब्लिकन अरकान सेनेट को दोबारा कभी मुंतखब नहीं होना चाहिए।
ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिना अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। अमरीका का ग्रीनलैंड के शहरियों को 10,000 से $1,00,000 तक की अदायगी पर गौर। अदायगी का मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा और अमरीका में शामिल होने के लिए कायल करना है। उधर ग्रीनलैंड से मुतल्लिक अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया यूरोपीय मुल्कों का शदीद रद्द-ए-अमल। अमरीकी फौज के इंतहाई खुफिया तैयारे बोइंग E-4B नाइट वॉच की नायाब परवाज। डूम्सडे के नाम से मशहूर जहाज को 51 बरस बाद अमरीका की फिजाओं में परवाज करते देखा गया। तैयारा नेब्रास्का के अड्डे से मुंतकिल होकर मैरीलैंड पहुंचा। सर्द जंग के दौरान तैयार किया जाने वाला तैयारा एटमी जंग या किसी बड़े कौमी बहरान में अमरीकी सदर और आला अस्करी क़यादत के लिए फ़ज़ाई कमांड सेंटर के तौर पर काम करता है। तैयारा एटमी धमाकों के बाद भी फ़ाल रहने की सलाहियत रखता है। एहतजाज ईरान के तमाम 31 सूबों में फैल गया। हलाकतों की तादाद 45 तक जा पहुंची। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। 2200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ईरानी मीडिया के मुताबिक एहतजाज के दौरान लेस शरपसंदों की जानिब से पुलिस पर पथराव बराह रास्त फायरिंग भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म का ज़्यादा खसारे वाले बिजली फीडर्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। खसारे वाले फीडर्स सूबों के ताउन से शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएँ। पेस्को और कैस्को में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम गुरबा को डिजिटल वॉलेट्स में मिलेंगी। गरीबों के इस्तेहसाल का राइज निज़ाम शफाफियत में तब्दील कर दिया। तमाम मुतल्लिका इदारों को मौसर सूदमंद पैकेज और सिफारिशात मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट निज़ाम राइज किया जा रहा है। मुस्तहिक अफराद में मुफ्त सिम्स तकसीम की जा रही हैं। मार्च 2026 से तमाम इमदादी रकूम डिजिटली तकसीम की जाएंगी। मौसर निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड और मुनज़्ज़म मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए माली बेज़ाब्तियाँ हो रही थी। वफाक में, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में आपको एफर्ट नजर आएगी। हर शोबे के अंदर तरक्की है। एक सूबा जिधर 12 साल से एक सियासी जमात की हुकूमत है, गवर्नेंस जमी बोस हो चुकी है। अल्लाह करे किसी पर कभी कोई खुदकश हमला ना हो, मगर इन पर हमला इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे ये मुबारक है, इन्होंने एग्जेम्पशन ली हुई है टीटीपी से। ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, इसी जमात ने वापस लाके दहशतगर्दों को बसाया। इनका लीडर कहता था दहशतगर्दों को शहीद। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाकाम हो चुकी। पीटीआई का लदम टीटीपी का सियासी विंग है। पीटीआई ने इस्तिस्ना दिया हुआ है उन पर हमला नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराती है पीटीआई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं। वज़ीर आला केपी दूसरे सूबों के दौरे कर रहे हैं। बोले एक शख्स की अना के बायस पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। सियासी हरबे चाहते थे मुल्क डिफाल्ट हो जाए। मुल्क अब डिफाल्ट से इमर्जिंग फेज में आ गया है।